सबको जय मसीह की। आज का जो वचन है ये उपवास के बारे में है। हम उपवास क्यों रखते हैं और उपवास रखना क्या ज़रूरी है। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है कि आप जैसा जानते हैं कि लेंट का समय चल रहा है। लेंट का मतलब कि जो उपवास 40 दिन का जो ईसाई लोग होते हैं, जो मसीह लोग होते हैं, वो 40 दिन का उपवास रखते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपना जीवन परमेश्वर के लिए बिताते हैं इन 40 दिनों में। जो हम लेंट जो है ये लेंट का समय है, ये ऑर्थोडॉक्स कैलेंडर के मुताबिक ये जो 50 दिन का होता है और अन्य कैलेंडर के मुताबिक ये जो लेंट का समय होता है ये 40 दिन का होता है। और ये जो 40 दिन का जो समय होता है, इसमें जो ऑर्थोडॉक्स कैलेंडर है ये जो है संडे को भी जोड़ता है और जो अन्य कैलेंडर वो संडे को ऑफ करते हैं। और जो पहला मतलब है, आइए हम फिर से देखते हैं उपवास। ये उपवास क्या है? ये उपवास रखने की ज़रूरत क्या है? ये मसीही लोग उपवास रखते क्यों हैं? रोज़ा क्यों रखते हैं? तो मैं बता दूँ, जब हम उपवास को रखते हैं, तो पहला उपवास क्या है? पहला कारण उपवास क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उपवास जो है भोजन को त्याग कर परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को दर्शाना। और वो जो जब हम भोजन को त्यागते हैं, तो दूसरा मतलब जब हम भोजन को त्यागते हैं, तो बचा और अपना समय परमेश्वर में, आत्मिक में बिताना। जब हम भोजन को त्यागते हैं, तो परमेश्वर में, यीशु मसीह में बनकर हम उस अपना जीवन बिताएँ। उसके वचनों को पढ़ें, उसके हर एक वचन पे ध्यान दें, उससे हम प्रार्थना करें, गीत गाकर उसकी महिमा करें। ये उपवास रखने का मतलब है कि जब हम अपने शरीर को तकलीफ में जब हम देते हैं, तो ये क्या होता है कि हम परमेश्वर के प्रति हम उससे दुख के हम उसके अपने जीवन को क्या करते हैं, देते हैं कि प्रभु आज जो मेरा जीवन है, आज जो मैं हर एक दिन तो खाना खाता हूँ, लेकिन तेरे प्रति आज मैं भोजन को त्याग रहा हूँ। आज जो है मैं तेरे साथ अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ। ये है उपवास। लेकिन जब हम उपवास रखते हैं कुछ समय, तो देखते होंगे कि जब उपवास लोग रखते हैं, तो वो सभी को बता के रखते हैं। पूछो, आज हम उपवास हैं, आज हम नहीं खा सकते। ढिंढोरा पीट देते हैं कि आज हम उपवास में हैं, आज हम नहीं खा सकते। और उनके चेहरे पे उदासी छाई होती है, चमक भी नहीं होता है। और जब उपवास होते हैं, तो उन्हें ये भी लगता है और सबको बता देंगे, एकदम मुरझाए हुए की तरह लगते हैं कि आज हम उपवास में हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, कपटियों की नाई नहीं, परंतु परमेश्वर के जो वचन कहता है कि जब उपवास रखो तो सिर्फ इतना पता हो कि तेरे परमेश्वर को पता होना चाहिए तू उपवास है, और तुझे पता होना चाहिए। यहाँ तक कि किसी को पता नहीं होना चाहिए कि तू उपवास में। जब हम उपवास रखते हैं, तो परमेश्वर से दुआ प्रार्थना में लगे रहें। और मैं बता दूं, उपवास के बारे में बाइबल क्या कहती है। तो जो उपवास है, बाइबल में भी उपवास रखा गया है। जैसे कि मैं बता दूं, मूसा जो परमेश्वर का दास था, उसने 40 दिन का उपवास रखा। एस्तर रानी ने 3 दिन का उपवास रखा। इज़राइलियों ने 3 दिन का उपवास रखा, लेकिन कुछ समय इज़राइलियों ने 1 दिन का उपवास रखा। और दानिय्येल ने 21 दिन का उपवास रखा। और यहाँ तक नए नियम में भी उपवास के बारे में है। पहला परमेश्वर यीशु मसीह, उन्होंने क्या किया, उपवास किया सेवा को स्टार्ट करने से पहले। अपनी सेवा को स्टार्ट करने से पहले परमेश्वर ने उपवास किया। और जब उपवास हम रखते हैं, तो इसका कारण क्या है उपवास रखने का? तो पहला कारण है, जब हम उपवास रखते हैं तो पाप से क्षमा, मन को फिराना, पश्चाताप करना। ये क्या है, उपवास के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, जब हम उपवास रखते हैं, तो जैसे योना के बारे में बता दूं, निनवे के बारे में बता दूं। परमेश्वर ने योना को कहा कि तू निनवे में जा और मेरे सुसमाचार को बता। लेकिन वहां के लोगों ने योना को क्या किया, उसके वचनों पे, उसके लोगों पे ध्यान, और यूहन्ना के बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो यूहन्ना गुस्सा से वहां से भागने की कोशिश किया। तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर भड़का। फिर यूहन्ना को फिर भेजा, कहा कि जा तू उन्हें बता। जब उन लोगों को पता चला कि परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है, वो हमें नाश करने वाला है, तो जो यूहन्ना है, यूहन्ना ने कहा प्रार्थना। तो लोगों ने, वहां के राजा ने अपने वस्त्र को छोड़कर टाट ओढ़ लिया और वहां पे ढिंढोरा पिटवाया सभी के लिए कि चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, सभी उपवास करें और परमेश्वर से पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा को मांगे, गलतियां जो की वो परमेश्वर से क्षमा मांगे।
ये जो है उपवास है। यहाँ तक कि आप नेहमिया की पुस्तक उसका 1 अध्याय की 4 पद में पढ़ सकते हैं। नेहमिया ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु हमने तेरे प्रति जो विरुद्ध पाप किए हैं, तेरे व्यवस्था के अनुसार नहीं चला है, हमें क्षमा कर। अपने क्रोध को ना भूलना। ये परमेश्वर ने क्या किया है? क्षमा को मांगा है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो एक उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना को क्या है? सुनी जाती है, क्योंकि हम अपने आप को क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए अपने जो शारीरिक जीवन है उसे क्या करते हैं? थोड़ा सा दूर हम छोड़कर परमेश्वर के प्रति अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करते हैं। जब हम उपवास में होते हैं तो परमेश्वर का आंखें हमारी तरफ लगी होती हैं, लेकिन जब हम उपवास में होते हैं तो कुछ समय अपना जो जुबान है, कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम उपवास में हैं, लेकिन कभी कभी वो गाली देते हैं। कुछ लोग हैं कहते हैं हम उपवास में हैं, किसी के प्रति झूठी गवाह बनते हैं। कहते हैं हम उपवास में हैं, वो सच नहीं बोलते। कहते हैं हम उपवास में हैं, वो आंखों से व्यभिचार करते हैं। और आजकल जो नौजवान हैं अगर वो भी उपवास रखते हैं तो वो क्या करते हैं? व्यभिचार में पड़ते हैं। सोचते हैं कि हम सही, कोई बात नहीं है। लेकिन जब उपवास होने का मतलब ये नहीं है। इस परमेश्वर ने ऐसे उपवास को ग्रहण कभी नहीं करता। आप बताते हैं, लोगों को बताते हैं ये है, परमेश्वर उस उपवास को ग्रहण नहीं करता। जब आप उपवास में होते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह जो है आपके वो सिद्ध जो उपवास होता है उसको ग्रहण करता है। जो आप अपना जीवन सिर्फ परमेश्वर के लिए बिताते हैं, अपना इंटरनेट, अपना फ़ोन, अपना लोगों को छोड़कर सिर्फ परमेश्वर को देते हैं, वो उपवास होता है। जब हम उपवास में होते हैं सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें, सिर्फ परमेश्वर से दुआ करें, खुदावन कि आज हम उपवास में हैं। जब उपवास में होते हैं तो परमेश्वर से लगाव रखें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब उपवास रखते हैं तो पहला उपवास क्यों रखा गया? क्योंकि पहला उपवास प्रायश्चित के लिए रखा गया, क्षमा के लिए रखा गया। आप उपवास रखते हैं, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करें, प्रभु हमने पाप किए हैं, हमने व्यभिचार किए हैं, हमने झूठ बोले हैं, हमें क्षमा करें। जैसे कि निनवे के लोग ने परमेश्वर से लोग ने परमेश्वर से उसके क्रोध को शांत करने के लिए अपने आप को पश्चाताप किया। जैसे कि नेहमिया की पुस्तक में नेहमिया ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे अपने क्रोध हम तेरे विरुद्ध क्या है? हम चले हैं, तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चले। तो नेहमिया ने प्रार्थना की। तो ऐसे आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हम जो है अपने जीवन में बहुत सारे पाप को किए हैं, हमने बहुत सारे व्यभिचार को किए हैं, इस उपवास हमारी प्रार्थना को ग्रहण करें, हमें क्षमा दें। ये होता है उपवास। और जब हम उपवास रखते हैं तो न्याय के लिए भी मांगते हैं। जैसे कि जब इज़राइली जो है हारने लगे तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु तू मुझे विजय दे, तू मुझे जय दे, और वो उस लड़ाई को जीत गए। और उसके बाद जब हम उपवास रखते हैं तो मार्गदर्शन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए उपवास रखते हैं। जब हम उपवास रखते हैं तो आत्मिक सामर्थ्य पाने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने उपवास करने के बाद उस 40 दिन के बाद आत्मिक सामर्थ्य, जो आत्मिक अधिकार है उसको पाया, वो उपवास रखने के बाद। जब हम उपवास रखते हैं प्रभु के प्रति प्रेम को दिखाते हैं। और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग इस वीडियो को देखें। और प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और भी वीडियो जो चारों टॉपिक मैंने बताए हैं उस टॉपिक को मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।